क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, क्या वह पहले से तय होता है? क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या हमारे कर्म से बदल सकते हैं? गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है, हमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि के बीच एक रोचक संवाद में यह बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती हैं, लेकिन अच्छे कर्मों द्वारा भाग्य को बदला भी जा सकता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने एक राजा रत्नधर की कहानी सुनाई, जिसने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है या वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। इस कथा के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि भाग्य और कर्म का परस्पर क्या संबंध है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य का जीवन पूर्व निर्धारित होता है या वह अपने कर्मों से इसे बदल सकता है? श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। वहां के राजा रत्नधर अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। वे सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। किंतु राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा रत्नधर और उनकी रानी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। वह तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस आशीर्वाद के बाद रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु जब राजा ने अपने पुत्र को देखा तो वह अत्यंत दुखी हुए। बालक जन्म से ही विकलांग था। उसकी हड्डियां कमजोर थीं और शरीर अस्वस्थ था। राजा को यह देखकर गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, यज्ञ और तप किया, भगवान शिव की भक्ति की, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों मिला? अपने दुखों का समाधान पाने के लिए राजा रत्नधर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, हे प्रभु, मैंने इतना धर्म किया, शिव जी की तपस्या की, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, यह सत्य है, परंतु क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या वास्तव में भाग्य पहले से तय होता है? श्री कृष्ण बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन की घटनाएं पहले से तय होती हैं, लेकिन कर्मों के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है। तुम्हारे पुत्र ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका परिणाम यह जन्म में विकलांगता के रूप में मिला। किंतु यदि वह इस जन्म में अच्छे कर्म करेगा तो उसका भविष्य बदल सकता है। राजा रत्नधर ने और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने समझाया, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य केवल कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपने पुत्र को धैर्य, साहस और परिश्रम की शिक्षा दोगे तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपना भाग्य बदल सकता है। राजा रत्नधर को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसे जीवन के संघर्षों से जूझने की प्रेरणा देंगे। इसके बाद राजा रत्नधर ने अपने पुत्र को कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ और उसने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना लिया। वह अपनी मेहनत, तप और भक्ति से इतना योग्य बन गया कि पूरा राज्य उसकी प्रशंसा करने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य और कर्म के नियम श्री कृष्ण ने नारद को समझाया कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है, किंतु 3 प्रमुख चीजें उसे अपने भाग्य को बदलने की शक्ति देती हैं। 1. धर्म का पालन करना। जो मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर सकता है। 2. माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता उसे न केवल इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं
बल्कि अगले जन्मों में भी दंड मिलता है। 3. अहंकार त्यागना। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने भाग्य को सुधार सकता है। निष्कर्ष इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य पहले से तय होता है, लेकिन कर्मों के द्वारा इसे बदला जा सकता है। भाग्य केवल पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, किंतु मनुष्य के पास यह अवसर रहता है कि वह इस जन्म में अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बना सके।